Good morning, sir. Very good morning. Morning, sir. Good morning, beta. Good morning, everyone. Good morning, sir. Good morning. Manasvi Purvi Krishna Chauhan. Good morning, everyone. Good morning, sir. Very good morning. Sanket Vaibhav, good morning. Good morning, everyone. Ayush. Bhumika Singh, good morning. बढ़िया. चलिए तो good morning, everyone. Quadratic expression. आर्या C, good morning. Quadratic expression में अपन ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन डिस्कस करेंगे और इस ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में अपन ने दो केस डिस्कशन किया. फर्स्ट केस था व्हेन A and D both are positive, and in second case we discuss A positive and D zero. और आज ओवरऑल कंक्लूजन आपको समझ में आ जाएगा. बाकी के चार केस अपन और पढ़ेंगे तो इससे रिवीजन भी हो जाता है और कोई आपके डाउट्स होंगे तो इन चारों केसेस के बाद आप उनको पूछ सकते हैं. क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में अपना नेक्स्ट केस जो है जब A आपका पॉजिटिव होगा और D आपका नेगेटिव होगा. So moving on to the third case of graph of quadratic expression, and in third case we discuss case 3. A positive and D negative. ऐसा कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जिसका A पॉजिटिव आएगा और D नेगेटिव आएगा, उसका जब आप ग्राफ बनाएंगे ग्राफ पेपर पे, A पॉजिटिव होने के कारण ग्राफ ओपन अपवर्ड और D नेगेटिव होने के कारण ग्राफ एक्स एक्सिस को ना तो टच करेगा ना एक्स एक्सिस को वो इंटरसेक्ट करेगा. तो इस केस में जो ग्राफ बनता है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का, वो ग्राफ आपका इस तरीके से, ये ग्राफ ना तो एक्स एक्सिस को टच करेगा ना एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा. Again, this is the graph of quadratic expression y is equals to ax square plus bx plus c. इसी का ग्राफ है. वर्टेक्स आपका उसी पॉइंट पर होगा जिसको आप a से डिनोट करते हो एंड कोऑर्डिनेट -b/2a -b/4a वर्टेक्स होगा. और अब आप देख रहे हैं कि ये ग्राफ का जो पूरा का पूरा पोर्शन है ये अबव द एक्स एक्सिस है. मतलब यहाँ पर एक कंडीशन और कम हो जाएगी कि फॉर एनी रियल वैल्यू ऑफ एक्स, जो एक्सप्रेशन y का वैल्यू है, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव. ये नेगेटिव भी नहीं होगा और ये जीरो भी नहीं होगा. सबसे फर्स्ट केस में हमको तीनों साइन मिलते थे, पॉजिटिव भी, जीरो भी और नेगेटिव भी. सेकंड केस में हमको केवल पॉजिटिव और जीरो मिलता था और थर्ड केस में हमको केवल और केवल पॉजिटिव मिलता है. मतलब यहाँ पर यदि आप साइन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की बात करोगे तो y आपका पॉजिटिव ओनली.
और y जो है हमारा इट इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो आप y की जगह पर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c भी लिख सकते हैं। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज पॉजिटिव फॉर ऑल x बिलोंग्स टू सेट ऑफ a। मतलब इस तरीके के क्वेश्चन में जिसमें a पॉजिटिव हो और d नेगेटिव हो, when you put any real value of x then this quadratic equation is always positive। ये हमेशा पॉजिटिव होगा, नेगेटिव कभी नहीं होता, जीरो कभी नहीं होता। मतलब दो कंडीशन यहाँ से और हट गई, केवल एक ही कंडीशन बची। फर्स्ट केस में तीनों साइन मिलते थे, सेकंड केस में दो ही साइन मिलते थे, और थर्ड केस में केवल एक और एक साइन ही मिलेगा। और सर व्हाट यू रोट बिफोर एक्स? बिफोर एक्स वी राइट फॉर ऑल। ये जो वर्ड होता है फॉर ऑल, इसके लिए आगे से अपन ये सिंबल यूज करेंगे, उल्टा ए। फॉर ऑल के लिए उल्टा ए यूज करते हैं। और अब इसके लिए अपन बात करेंगे कि पॉइंट ऑफ मिनिमा। पॉइंट ऑफ मिनिमा माइनस बी बाई टू ही है, और मिनिमम वैल्यू, so minimum value is minus b by 4a at x equals to minus b by. Therefore, the range of this function is again closed interval minus d by 4a, the open interval 3. This is the range of this function. और इस तरीके का कोई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जिसका a पॉजिटिव आए और d नेगेटिव आए, तो फॉर एग्जांपल आप y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ले सकते हो। इसमें a का वैल्यू 1 है, एंड व्हेन यू कैलकुलेट इट्स डिस्क्रिमिनेंट, द वैल्यू ऑफ कैपिटल D is -3। इसका जो कैपिटल D है वो नेगेटिव आता है। तो जब व्हेन यू प्लॉट द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन, तो उसका जो शेप ऐसा आएगा। और यहाँ पर आप डाल के देख लो, इफ यू पुट एनी रियल वैल्यू ऑफ x, आप x का कोई भी रियल वैल्यू यहाँ पर डाल दें, ये हमेशा और हमेशा पॉजिटिव आएगा। x की कोई रियल वैल्यू नहीं है जो इसको जीरो कर पाए या फिर नेगेटिव। फॉर एनी रियल वैल्यू ऑफ x दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो दिस इज थर्ड केस व्हेन a इज पॉजिटिव एंड d इज नेगेटिव। टेक दी स्क्रीनशॉट। कोई डाउट होगा आपको तो पूछिए इसमें। मूविंग ऑन टू पेज नंबर 2, और अब अपन फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स केस पे डिस्कशन करेंगे। देखिए फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, इन तीनों केसेस में जो हमारा ए पर रिस्ट्रिक्शन था, ए हमारा ऑलवेज पॉजिटिव था, ए पॉजिटिव था तीनों भी केसेस में। अब फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स केस में अपन ए को नेगेटिव लेके सॉल्व करेंगे। तन्मय चंदन खेड़े, सर व्हेन वी राइट रेंज सो वी राइट द वैल्यू ऑफ y। यस, रेंज का मतलब आउटपुट, मतलब y का वैल्यू, y मिनिमम टू मैक्सिमम कहाँ से कहाँ तक मूव करेगा, उसको रेंज ऑफ द फंक्शन बोलते हैं। ठीक है तन्मय, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मूविंग ऑन टू पेज नंबर 2 एंड केस नंबर 4। तो पेज 2 और केस 2, केस 4। फोर्थ केस में यहाँ पर ये हमारा नेगेटिव हो गया और डी हम पॉजिटिव ले लें। तो देखिए ग्राफ में कितना चेंजेस आता है और कहाँ कहाँ कितना कितना चेंजेस आता है। अब जब आप देख रहे हैं कि ए नेगेटिव है, इसलिए ग्राफ ओपन डाउनवर्ड, वेरी गुड अंशिका, और डी पॉजिटिव है, मतलब रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट होंगे। मतलब ये ग्राफ एक्स एक्सिस को दो रियल और डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करते हुए आपको बनाना है। दिस इज योर केस नंबर 4 एंड दिस इज द ग्राफ ऑफ द फंक्शन। ओपन डाउनवर्ड क्यों हो गया? क्योंकि ये नेगेटिव था और एक्स एक्सिस को दो रियल डिस्टिंक्ट पॉइंटों पर इंटरसेक्ट करेगा। ये इसके रूट्स होंगे क्योंकि हमारा डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है।
and this is the graph of function. Again, this is graph of y is equals to ax square plus bx plus c. ये इसका ग्राफ है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का, और वर्टेक्स हर जगह वही है क्योंकि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आप चेंज नहीं कर रहे हो। तो वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट यहाँ भी -b/2a और -d/4a, और इस केस में आप देख रहे हो अगेन आपको सारे साइन मिलते हैं, ये पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है और जीरो भी होगा। तो इफ यू डिस्कस अबाउट द साइन ऑफ दिस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, तो यहाँ पर साइन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन यदि आप इसकी बात करेंगे साइन की, तो इस केस में जो साइन है वो आपका पॉजिटिव भी आता है। y पॉजिटिव आपको कब मिलेगा, मतलब आपका ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c ये पॉजिटिव कब होगा, इट इज फॉर ऑल x बिलोंग्स टू बिटवीन अल्फा बीटा, क्योंकि अल्फा बीटा के बीच में आप कोई भी नंबर डालोगे ये ग्राफ अबव की एक्स एक्सिस बना हुआ है। ये अल्फा बीटा के बीच में ये पॉजिटिव आता है। जीरो कब होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c दिस बिकम जीरो जब आप x का वैल्यू अल्फा या फिर बीटा लें, और ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c ये आपका नेगेटिव कब आएगा, इट इज फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू माइनस इंफिनिटी से अल्फा यूनियन बीटा से इंफिनिटी। बात करेंगे इसकी पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। अब देखिए ये पॉइंट ऑफ मिनिमा नहीं होगा, जब ग्राफ ओपन डाउनवर्ड होता है तो आपको पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिलता है। ये वैल्यू इसकी बड़ी 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 यहाँ तक बढ़ा, उसके बाद फिर गिरना शुरू हो गया। तो ये जो पीक पॉइंट है यहाँ पर, इसका जो वर्टेक्स है ये अब पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा। पहले तीन केसेस में वो पॉइंट ऑफ मिनिमा था, अब ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। सो मैक्सिमम वैल्यू of this function ax square plus bx plus c is again minus d/4a at x equals to minus b। मतलब पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मैक्सिमम वैल्यू वही रहेंगी, बस मिनिमा की जगह मैक्सिमा वर्ड हो जाएगा। और अब आप रेंज की बात करोगे तो रेंज इसका माइनस इंफिनिटी से लेके यहाँ तक है, ये इसकी रेंज है, क्योंकि सबसे बड़ी वैल्यू -d/4a मिल रही है, बाकी सारी वैल्यूज इससे कम होंगी। ओपन डाउनवर्ड है तो ये जितना आप आगे जाओगे उतना ये कम होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा, और कहाँ तक जाएगा, माइनस इंफिनिटी तक। ठीक है, सो द रेंज ऑफ दिस फंक्शन इज माइनस इंफिनिटी टू क्लोज इंटरवल -d/4। ठीक है, तो आलोक पूछ रहे हैं सर मैक्सिमम क्यों होगा। आलोक, ये वैल्यू बढ़ रही है बढ़ रही है बढ़ रही है बढ़ रही है, और यहाँ तक इसकी वैल्यू बढ़ी और फिर ग्राफ नीचे गिरना शुरू हो गया। मतलब आप किसी पहाड़ की चोटी पे चढ़ रहे हो चढ़ रहे हो चढ़ रहे हो और एकदम पीक पर पहुंच गए, यहाँ पर आपने अपना झंडा लहरा दिया, उसके बाद आप नीचे उतर रहे हो। तो ये इसका सबसे मैक्सिमम वैल्यू है, सबसे पीक पॉइंट है, इसके ऊपर आप नहीं गए, इसलिए ये इसका मैक्सिमम कहलाएगा। पहले वाले केस में आप डाउनवर्ड जा रहे थे, नीचे जा रहे थे, और फिर टर्न जहां से हुए तो वो पॉइंट ऑफ मिनिमा हो गया था, उसके नीचे आप नहीं हो। तो इन तीन केसेस में जो आप चौथा, पांचवा और छठा केस पढ़ोगे वहां पर मिनिमम की जगह मैक्सिमम वर्ड बोलेंगे। तो आपने ये याद रखना है, व्हेन ग्राफ इज ओपन अपवर्ड तो आपको मिनिमम मिलेगा, व्हेन ग्राफ इज ओपन डाउनवर्ड तो आपको मैक्सिमम मिलेगा। सो नाउ यू टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस फोर्थ केस, पेज नंबर 2 का स्क्रीनशॉट ले लें, और कोई सवाल है आपका तो आप पूछ सकते हैं। ओके आलोक, तो चलते हैं पेज नंबर 3 पर और केस नंबर 5 पर। अब आप केस आराम से बना सकते हैं, कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है। तो केस नंबर 5 पेज नंबर 3।
केस 5 ए नेगेटिव ही लेंगे और अब हमारा डी जो है वो 0 हो जाएगा। अब डी 0 ए नेगेटिव का मतलब ग्राफ ओपन डाउनवर्ड और डी 0 का मतलब रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तो अब क्या होगा, ग्राफ एक्स एक्सिस को टच करके जाएगा। तो ग्राफ कैसा बनेगा, ग्राफ में क्या चेंजेस आएंगे? तो ग्राफ आपने बनानी है ओपन डाउनवर्ड और एक्स एक्सिस को टच करा। This is the graph of y is equals to ax square plus bx plus c। ये वर्टेक्स है जिसका कोऑर्डिनेट -b/2a, d/4a होता है, लेकिन d 0 है इसलिए -b/2a, 0 हो जाए। और इसी एक पॉइंट पर अल्फा और बीटा बिल्कुल बराबर होते हैं जिनका वैल्यू -b/2a। और अब यदि आप साइन की बात करोगे तो आपको ये ग्राफ कभी भी पॉजिटिव नहीं मिलता, क्योंकि पूरा का पूरा जो ग्राफ है वो बिलो दी एक्स एक्सिस बना है, इसलिए आपको वैल्यूज जो सारी की सारी हैं वो या तो नेगेटिव मिल रही हैं या फिर 0 मिल रहा है। ये पॉजिटिव कभी भी नहीं होता, इसलिए ये कंडीशन यहाँ से हट जाए। ये पॉजिटिव कभी भी नहीं, ये कंडीशन यहाँ से एलिमिनेट कर दीजिए, पॉजिटिव नहीं होता। अब ये क्या होगा, 0 होगा। और 0 किस पर होगा, x बराबर अल्फा और बीटा पर, और अल्फा बीटा यहाँ दोनों बराबर है। नेगेटिव कहाँ होगा, इट इज नेगेटिव फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू r, सारी रियल वैल्यूज ऑफ r पर एक्सेप्ट -b/2, क्योंकि इस एक पॉइंट पर ये 0 होता है। यदि ये पॉइंट हटा लूं तो फिर ये हर जगह नेगेटिव होगा। ये केस कल आपने पढ़ा था। बाकी आपका मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन -d/4a ही होगी, बट d 0 है इसलिए मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर 0 हो जाएगी, इसी पॉइंट पर मिलेगी। और रेंज की बात करोगे तो रेंज -∞ से क्लोज इंटरवल 0 रेंज, ये रेंज है और ये ग्राफ में चेंजेस आएंगे। ठीक है, तो ओवरऑल पहले केस में आपको, मतलब इसके फोर्थ केस में आपको तीनों साइन मिलते थे, पॉजिटिव भी, नेगेटिव भी, 0 भी। इस केस में, केस नंबर 5 में पॉजिटिव वाला केस हट जाएगा। ठीक है, ना टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज, पेज नंबर 3। और नाउ आयुष राउत सर, वो सेकंड कंडीशन में ए इज नेगेटिव, कब थोड़ा रिपीट करो। अच्छा, आर्या सी सर, रेंज कैसे फाइंड करते हैं? देखिए आर्या, तुम्हारा जो क्वेश्चन है रेंज कैसे फाइंड करते हैं, रेंज का मतलब होता है मिनिमम टू मैक्सिमम वैल्यू। हमेशा जब भी रेंज लिखते हैं, जैसे कल मैंने एग्जांपल दिया था, किसी बच्चे ने स्कूल का एग्जाम दिया और उसको सबसे कम मार्क्स जो 10 टेस्टों में मिले वो 4 मिले, और सबसे ज्यादा मार्क्स जो उसको टेस्ट में मिला वो मिला 9, तो उसकी रेंज हो गई 4 से लेके 9। रेंज मतलब मिनिमम टू मैक्सिमम है। रेंज में दो ही चीजें आएंगी, मिनिमम और मैक्सिमम। ठीक है, आपने अभी तक क्लास 10 तक इतने सारे एग्जाम दिए हैं, तो यदि मैं आपसे पूछूं कि आपका रेंज क्या है, तो मान लो आपने जो स्कूल में परसेंटेज गेन किए वो सबसे मिनिमम परसेंटेज, मान लो किसी क्लास में आपको 70% था और जो हाईएस्ट आपको मिला वो 98% मिला, तो आपकी रेंज हो गई 70 से 98%। ठीक है, मिनिमम टू मैक्सिमम, उसको रेंज बोलते हैं। तो यहाँ पर भी इसका जो रेंज है, रेंज मतलब कितना वास्ट वो फैला हुआ है, तो ये माइनस ओपन डाउनवर्ड है। ओपन डाउनवर्ड का मतलब ये वैल्यू कम होती जा रही, 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 कहां तक जाएगी, -∞ तक। तो इसका रेंज क्या हो गया, -∞ तक, इस पॉइंट तक, 0 तक, ये इसका रेंज हो गया। और सर वो सेकंड कंडीशन में ए इज नेगेटिव,
सेकंड कंडीशन कहाँ से आ गया आयुष? कौन सा कंडीशन? ये तो फिफ्थ कंडीशन है आयुष। अंशु, इसमें भी मैक्सिमम रहेगा आयुष, मैक्सिमम 0 रहेगा इसका। जो सबसे बड़ी वैल्यू इसकी आएगी वो 0 आएगी। ठीक है। और आयुष क्या पूछ रहे हो तुम? समझ नहीं पाया। सेकंड केस नहीं है बेटा, ये फिफ्थ केस है। चलिए, शायद आयुष तक मेरी बात नहीं जा रही है। अगला केस आयुष समझाएंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। देख लीजिए, अगला भी देख लो। सो अब अपन पेज नंबर 4 पर चल रहे हैं और इसका एकदम लास्ट केस। सर एक बार ग्राफ समझाओ। देखिए, ग्राफ में कुछ नहीं करना होता है। ग्राफ केवल इस बात पे डिपेंड करता है, आपका ए पर और डी पर, दो चीजों पर ग्राफ डिपेंड करता है। यदि ए आपका नेगेटिव है तो ग्राफ को डाउनवर्ड बनाना, उल्टा यू। और अब डी यदि 0 है, डी 0 का मतलब रूट्स रियल और इक्वल होंगे, अल्फा और बीटा बराबर होंगे, तो ग्राफ एक्स एक्सिस को टच करके जाएंगे। यदि रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट होंगे तो 2 पॉइंट बनेंगे। यहाँ पे ग्राफ एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है, बस बेसिक आइडिया यही है ग्राफ बनाने का। आलोक, क्लियर हुआ? ओके, चलिए। आयुष, नो सर, जो आपने y<0 वाली रिपीट करो प्लीज। अच्छा, ये वाली कंडीशन नेगेटिव वाली। देखो आयुष, केवल ये एक पॉइंट डालोगे इस एक्सप्रेशन में तो ये कैसा आएगा? 0, क्योंकि इस पॉइंट पर ये क्या कर रहा है? टच कर रहा है। जहां पर टच करेगा वहां 0 हो जाएगा। अदर देन आप कोई भी नंबर ये डालो, 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 ये कुछ भी डालो, तो ग्राफ बिलो दी एक्स एक्सिस आ रहा है, इसलिए हमेशा नेगेटिव आएगा। ओके आलोक, ठीक है। तन्मय चंदन खेड़े, सर सिक्स्थ केस में तो फिर वाई नेगेटिव ही पॉसिबल। हाँ, अब छठा केस में एक और, जैसे फोर्थ केस में तीनों मिल रहे थे, फिफ्थ में एक कम हो गया, सिक्स में एक और कम हो जाएगा। अपन 6 केस डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है तन्मय, सही है। सो मूविंग ऑन टू केस नंबर 6, पेज नंबर 4। एंड दिस इज योर केस नंबर 6। यहाँ ए भी नेगेटिव होगा और डी भी नेगेटिव। ए नेगेटिव का मतलब है ग्राफ ओपन डाउनवर्ड, और डी नेगेटिव का मतलब है ग्राफ एक्स एक्सिस को ना तो टच करेगा और ना एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा। तो देखिए वो केस। अपन ग्राफ बना रहे हैं 6 केस का। कोऑर्डिनेट एक्सिस पहले मेंशन कर देते हैं। ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये ओरिजिन है, और ये ग्राफ। ग्राफ ना तो एक्स एक्सिस को टच किया, ना एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट किया। ये नेगेटिव था तो ओपन डाउनवर्ड बना, और ये किसका ग्राफ है? दिस इज ग्राफ ऑफ y बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का ग्राफ। वर्टेक्स इसका हमेशा वही रहेगा, -b/2a और -b/2। अब आप देख रहे हो कि ये पूरा का पूरा ग्राफ बिलो दी एक्स एक्सिस है, मतलब ये कभी भी पॉजिटिव नहीं हो सकता और ये कभी भी नेगेटिव भी नहीं हो सकता। इसलिए साइन की आप बात करेंगे तो अब ये वाला केस भी हट जाएगा कि ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकता और कभी, सॉरी, ये कभी पॉजिटिव नहीं हो सकता और कभी 0 भी नहीं हो सकता। तो अब आपको एक और केवल एक कंडीशन मिलेगी, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c नेगेटिव, और फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू r, x की सारी रियल वैल्यूज कुछ भी आप डालो हमेशा ये नेगेटिव ही मिलेगा। तो दो कंडीशन कम हो जाएंगी, एक ही कंडीशन बचेगी। हाँ, और रेंज बेटा यही होगा। और यदि आप मैक्सिमम वैल्यू की बात करोगे तो मैक्सिमम वैल्यू -d/4a होगा, और इसी पॉइंट पर होगा। और रेंज की बात करेंगे तो रेंज ऑफ -d/4। तो ओवरऑल जो कंक्लूजन है वो ये है कि चाहे मैक्सिमम वैल्यू पूछे चाहे मिनिमम वैल्यू पूछे, हमेशा वो -d/4a ही होगी। लेकिन कब वो मैक्सिमम होगी?
और कब वो मिनिमम होगी वो डिपेंड करेगा ए पर। यदि ए पॉजिटिव है तो ग्राफ ओपन अपवर्ड होगा, तो -d/4a आपका मिनिमम वैल्यू होगा, और यदि ए नेगेटिव है तो ग्राफ ओपन डाउनवर्ड होगा और -d/4a पॉइंट ऑफ मैक्सिमम वैल्यू होगी। तो मैक्सिमम वैल्यू भी आपने -d/4a लिखा है, मिनिमम वैल्यू भी आपने -d/4a लिखा है, लेकिन -d/4a मैक्सिमम या मिनिमम डिपेंड करता है ए पर। ए पॉजिटिव बोला है कि ए नेगेटिव बोला है, तो मतलब ग्राफ ओपन अपवर्ड है कि ग्राफ ओपन डाउनवर्ड है। सर मतलब सब ए और डी पे ही डिपेंड। यस, पूरा का पूरा आपको मैं कोई भी दुनिया में कहीं चले जाओ, कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन लेके आ जाओ, उसका यदि शेप बनाने को बोलूंगा, आपको एक रफ आइडिया, एक रफ स्केच बनाने को बोलूंगा, तो आप सबसे पहले उसका ए और डी कैलकुलेट करोगे। ए और डी के बाद आप देखोगे कि 6 में से कौन सा केस बन रहा है, उसके अकॉर्डिंग ग्राफ बना दो, और ग्राफ एक बार आपने प्लॉट सही सही कर दिया, तब आपको ये सारी जानकारियां मिल जाती हैं कि कब ये पॉजिटिव है, कब ये नेगेटिव है, कब ये जीरो है, इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या है, इसका मिनिमम वैल्यू क्या है, इसकी रेंज क्या है। आप उस क्वाड्रेटिक के बारे में पूरी जानकारी निकाल सकते हो। तो ना टेक दी स्क्रीनशॉट। अभी भी कोई सवाल मन में आ रहा है तो आप पूछ सकते हो उसको बिल्कुल। तो ये था ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, जिसपे पिछले 6-7 लेक्चर हमने डिस्कस किए, क्योंकि इसमें मैंने पहले आपको इंटरवल बताया, फिर उसके बाद मैंने वेवी कर्व मेथड से इनइक्वालिटीज बताई, और उसके बाद हम क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस के ग्राफ पे, साइन पर और रेंज पर डिस्कशन कर पाए। ठीक है, तो अपना अब ये टोटल हेडिंग है ग्राफ, साइन एंड रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। 6 केस बनते हैं, 6 के अलावा और कोई केस नहीं बनेगा, और आप चाहो तो कोई भी क्वेश्चन लेके उसको सॉल्व कर सकते हो। और अभी आपके मन में कोई सवाल, क्वेश्चन, प्रश्न आ रहा है तो आप उसको पूछ लीजिए, अदरवाइज आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, अपन आगे चलते हैं। सर ये सेट चैप्टर से रिलेटेड था क्या? नहीं, सेट से चैप्टर से रिलेटेड नहीं है, सेट अलग चीज है। सेट्स कभी कभी बीच में आ जाता है वर्ड। सर एक बार सभी केसेस शॉर्ट में एक्सप्लेन करेंगे? क्वेश्चन मार्क। आर्या सी पूछ रही। ठीक है, एक बार शॉर्ट में 6 के 6 केस मैं आपको अगले पेज पे बता दे रहा हूँ, तो आप समझिए। तो मूविंग ऑन टू पेज नंबर 6, इनका क्विक रिवीजन आप देख लो। पेज नंबर 5। पहले 3 केस। फर्स्ट केस में क्या था? ए पॉजिटिव, डी पॉजिटिव। सेकंड केस में अपन ने ए पॉजिटिव, डी जीरो, और थर्ड केस में ए पॉजिटिव, डी नेगेटिव। ये 3 केस लिए। तीनों भी केसेस में आप देख रहे हो ए पॉजिटिव है, इसलिए ग्राफ तीनों का ओपन अपवर्ड बनेगा। यहाँ जब ग्राफ बनाओगे, ओपन अपवर्ड 2 पॉइंट से इंटरसेक्ट करेगा। यहाँ जब ग्राफ बनाओगे, ओपन अपवर्ड और एक्स एक्सिस को टच करेगा। यहाँ पर जब ग्राफ बनाओगे तो ओपन अपवर्ड और हवा में लटका हुआ बनेगा।
एक्स एक्सिस को ना तो टच करेगा, मतलब धीरे धीरे ऊपर उठता है, इंटरसेक्ट करा, टच किया और ऊपर चला गया। जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा वैसे वैसे एक एक साइन कम होता चला जाएगा। तीनों भी केसेस में वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट हमेशा वही है, -b/2 है, -b/4 है। तो यहाँ पर रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट होते हैं, यहाँ पे रूट्स रियल और इक्वल होंगे, और यहाँ पे रूट्स इमेजिनरी हो जाएंगे। इसलिए रूट्स को मैंने लिखा ही नहीं है क्योंकि इमेजिनरी रूट्स मिलते हैं। अब बात करते हैं इनके साइन की। तो इस केस में आपको तीनों साइन मिले, क्योंकि इतना पोर्शन बिलो दी एक्स एक्सिस है तो इतने पोर्शन में नेगेटिव मिलता है और यहाँ ये पॉजिटिव है। मतलब आपसे पूछा जाए कि भाई वाई पॉजिटिव कहाँ पर है, पॉजिटिव है अल्फा के बाहर और बीटा के बाहर, मतलब अल्फा से बड़ी वैल्यूज पर और बीटा से बड़ी वैल्यूज पर। तो वाई पॉजिटिव है फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू -इंफिनिटी से अल्फा यूनियन बीटा से इंफिनिटी। वाई 0 कहाँ पर होगा, तो 0 मतलब रूट्स, एक्स बराबर अल्फा और बीटा पर। और वाई नेगेटिव कहाँ पर है, तो नेगेटिव है अल्फा और बीटा के बीच में। क्योंकि ग्राफ ओपन डाउनवर्ड बना है इसलिए ये पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा, मिनिमम वैल्यू आपको। तो मिनिमम वैल्यू इज -d/4a और वो आपको मिलेगी एट x इक्वल टू -d/4a। ये मिनिमम वैल्यू है। और रेंज की आप बात करोगे तो रेंज इसका -d/4a से इंफिनिटी, ये इसका रेंज है -d/4a से इंफिनिटी। अब अपन यदि सेकंड केस की बात करेंगे तो सेकंड केस में आप देख रहे हो एक कंडीशन कम हो गई, ये बिलो दी एक्स एक्सिस नहीं आ रहा, या तो पॉजिटिव है या फिर 0 है। तो यहाँ पर आपको केवल दो कंडीशन मिलेंगी कि भाई 0 कहाँ पर होगा वाई, तो वाई 0 होगा एट अल्फा बोल लो या बीटा बोल लो या -b/2। और वाई पॉजिटिव कहाँ पर है, तो फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आर एक्सेप्ट -b/2। केवल दो साइन मिलते हैं। इसके बाद आप बात करोगे मिनिमम वैल्यू की, तो मिनिमम वैल्यू अगेन -d/4a ही होता है, बट d/4a यहाँ पर d 0 हो गया इस केस में, इसलिए मिनिमम वैल्यू 0 हो जाएगी। और ये कितने पर मिलेगी, तो एट x इक्वल टू -d/2a, इस पॉइंट पर 0 मिलता है। और रेंज की बात करेंगे तो रेंज ऑफ दिस फंक्शन इज अगेन यही होता है, बट d 0 हो गया इसलिए रेंज अपन क्या लिखेंगे इसकी, क्लोज इंटरवल 0 से इंफिनिटी। ये 0 और 0 के ऊपर मिल रहा है। लास्ट केस यहाँ पर अब आप देख रहे हो ये नेगेटिव भी नहीं है और 0 भी नहीं है, हमेशा पॉजिटिव। तो यहाँ पर लिखेंगे y पॉजिटिव फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू r। उसके बाद आप मिनिमम वैल्यू की बात करोगे तो मिनिमम वैल्यू इज -d/4a and it is again at x equals to -b/2a। और रेंज की बात करेंगे तो रेंज हमेशा आपका -d/4a से। तो तीनों केसेस में रेंज -d/4a से ही 0 है, सॉरी इंफिनिटी है, बट इस केस में क्योंकि d 0 हो गया इसलिए 0 लिख दिया, बाकी है तो रेंज आपका -d/4a। तो पूरी सिमिलैरिटीज हैं सारे केसेस में। ये 3 केस हो गए, इसका स्क्रीनशॉट ले लें और पेज नंबर 6 पे अगले 3 केस में कितना कितना चेंजेस आता है वो आपको और समझ में आ जाएगा। सो नाउ टेक दी स्क्रीनशॉट। और कोई डाउट होगा इसमें तो अभी पूछ लीजिए। आर्या ये समझ गया 3 केस, कोई डाउट तो नहीं इसमें? चलिए, तो आर्या का जवाब है यस सर। और अब अपन चलते हैं पेज नंबर 6 पे, अगले 3 केस।
केस नंबर 4 हो जाएगा, केस नंबर 5 एंड केस नंबर 6। अब इन 3 केसेस में केवल जो चेंजेस आपका आएगा वो क्या आएगा, ए नेगेटिव हो जाएगा, ए इज नेगेटिव ओनली। यहाँ पर देखिए ए नेगेटिव हो जाएगा, डी तो पॉजिटिव है, ए नेगेटिव हो जाएगा और डी जीरो, और ए नेगेटिव हो जाएगा, डी नेगेटिव। ए नेगेटिव होने से ग्राफ ओपन डाउनवर्ड हो जाता है बस, मतलब ये जो आपने ओपन अपवर्ड बनाया है इसको ओपन डाउनवर्ड बनाना है। तो ग्राफ बस ओपन डाउनवर्ड कर दीजिए, ओपन डाउनवर्ड इंटरसेक्ट टू रियल एंड डिस्टिंक्ट पॉइंट। ओपन डाउनवर्ड टचेस एक्स एक्सिस, ओपन डाउनवर्ड हवा में लटका हुआ, मतलब एक्स एक्सिस को ना तो टच करेगा ना इंटरसेक्ट। हर जगह वर्टेक्स आपका वही है, ए माइनस डी बाय 4a माइनस डी बाय 2a माइनस डी बाय 4a माइनस डी बाय 2a माइनस डी बाय 4। ए नेगेटिव था इसलिए ओपन डाउनवर्ड हो गया, यहाँ पर तीनों साइन मिलेंगे, यहाँ पर 2 ही साइन मिलेंगे और यहाँ पर एक ही मिलेगा क्योंकि ये केवल नेगेटिव बचा। तो अब ये केवल उल्टे हो जाते हैं। अब आप देख रहे हो कि पहले केस में जहां पर आपको पॉजिटिव मिलता था तो ग्राफ उल्टा हो गया, तो वहां पर अब आपको नेगेटिव मिलेगा, मतलब ये जो y पॉजिटिव था अब आप देख रहे हो कि अल्फा और बीटा, ये अल्फा बीटा है। अल्फा से छोटे नंबर पे और बीटा से बड़े नंबर पर अब ये बिलो दी एक्स एक्सिस, कोई भी नंबर डालोगे तो वैल्यू जो है वो नीचे मिलेगी। यहाँ पर भी आप देख रहे हो, और इसलिए यहाँ पर पॉजिटिव की जगह बस नेगेटिव हो जाएगा, जीरो तो अल्फा बीटा पे ही रहेगा और पॉजिटिव यहाँ पर नेगेटिव की जगह पर ये चेंज हो जाएगा। इतना चेंजेस आता है बस। मिनिमम की जगह पर वर्ड अब आपका क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। मैक्सिमम वैल्यू यही होगी, इसी पॉइंट पर होगी। और रेंज, रेंज अब रेंज हमेशा जब भी लिखते हैं तो नेगेटिव से मतलब छोटे से बड़ा लिखते हैं, तो रेंज आपका जो है वो माइनस इंफिनिटी से माइनस डी बाय 4, ये रेंज में चेंज। अब इसमें कितना चेंज आता है, ए नेगेटिव है और डी जीरो है, नेगेटिव के कारण डाउनवर्ड बना, डी जीरो के कारण टच करेगा। अब आप ये देख रहे हो कोई भी पोर्शन अबव दी एक्स एक्सिस नहीं है, ये या तो नेगेटिव है या फिर जीरो। तो जीरो तो अल्फा और बीटा पे ही होगा और नेगेटिव होगा पॉजिटिव की जगह पर। अब ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर नेगेटिव सारे रियल नंबर्स पर एक्सेप्ट दिस पॉइंट, इसको छोड़ दें तो हर जगह ये नेगेटिव है। मिनिमम की जगह मैक्सिमम वर्ड हो जाएगा, जीरो इसी पॉइंट पर, और रेंज अब आपकी माइनस इंफिनिटी से जीरो हो जाएगी रेंज। और अब लास्ट केस पे अपन चलते हैं, जब आपका ए भी नेगेटिव हो और डी भी नेगेटिव हो। ए नेगेटिव होने के कारण ग्राफ ओपन डाउनवर्ड और डी नेगेटिव होने के कारण ग्राफ एक्स एक्सिस को ना तो टच करेगा ना इंटरसेक्ट करेगा। तो अब आप देख रहे हो पूरा का पूरा पोर्शन बिलो दी एक्स एक्सिस था। पहले जो थर्ड केस बनाया था इस जगह पर आपने पूरा का पूरा ग्राफ अबव दी एक्स एक्सिस था, तो हमेशा पॉजिटिव मिल रहा है। 6 केस में पूरा पूरा ग्राफ बिलो दी एक्स एक्सिस है, तो अब ये हर वैल्यू ऑफ एक्स पर नेगेटिव होगा, इसलिए यहाँ पर पॉजिटिव की जगह पर क्या वर्ड आ जाएगा, नेगेटिव सिंबल। वाई नेगेटिव होगा, मिनिमम की जगह पर क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, इसी पॉइंट पर मिलेगा। और रेंज, रेंज अगेन फिर से आपको माइनस इंफिनिटी से
माइनस डी बाय 4a। तो रेंज हर जगह सेम है, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस डिपेंड करेगा कि ग्राफ ओपन अपवर्ड बना है कि ग्राफ ओपन डाउनवर्ड बना है। कोई भी क्वाड्रेटिक आप ले लो, इन्हीं बातों पर डिपेंड करता है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। आर्या अभी समझ गया, या और भी किसी बच्चे को डाउट है इनमें तो पूछ सकते हैं अभी भी। टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। और कोई मन में सवाल हो तो पूछ लीजिए। ओके, आर्या इनको समझ गया है। और किसी बच्चे के मन में कोई सवाल आ रहा है इनको लेके तो पूछ लें, मन में ना रखो, वरना बहुत दिक्कत हो जाएगी आगे आपको। एकदम बिंदास पूछिए। ओके, आलोक बोल रहे हैं नो सर। भूमिका राउत पूछ रही है नो सर नो, कोई डाउट नहीं है। मनस्वी बागड़े समझ गई सर। ओके सर। आयुष राउत क्लियर हो गया आयुष को। चलिए, बड़ी अच्छी बात है, आप लोग समझ रहा है। तन्मय चंदन खेड़े, इनका कहना है कि ये भी समझ गए हैं सर। इस पे क्वेश्चन, अच्छा तन्मय चंदन खेड़े का क्वेश्चन है कि सर इस पे क्वेश्चन यदि मिल जाए तो थोड़ी बात बन जाए। चलिए, तो मैं क्वेश्चन सर्च करता हूँ और ढूंढता है इस पे कोई क्वेश्चन आपको मिल जाएगा तो। निशिका पाटिल, कोई डाउट नहीं है। नो डाउट सर, वेरी गुड। समझ रहे हो आप लोग, ये बहुत अच्छी बात है। और मैं इस पे एक क्वेश्चन सर्च करता हूँ, देखो इसके यूटिलाइजेशन पर कुछ क्वेश्चन आपको मिल जाए तो अच्छी बात है। क्या, वैसे तो बहुत क्वेश्चन अपन मन से भी बना सकते हैं, लेकिन क्या आंसर भी मैच कर जाए। वेट फॉर 1 मिनट, तब तक आप अपनी क्वेरी देख लें। संकेत कलम्बे, नो डाउट, ओके क्लियर है। चलिए, ये क्वेश्चन में मिल गया है अपन। ये क्वेश्चन है आईआईटी स्क्रीनिंग 2004 में आया था, क्वाड्रेटिक पे पूछा है और इसी कंसेप्ट पे, तो मैं वो आपके सामने रख रहा हूँ। मूविंग ऑन टू पेज नंबर 7। 1 मिनट वेट करो। चलते हैं। देखिए, यूटिलाइजेशन बताता हूँ। सर मैंने अपने मन से क्वेश्चन बना के ट्राई किया, लेकिन वो सही है कि पता नहीं। हाँ, वही है चंदन, कि अपने मन से करते तो अपन क्लियर नहीं हो पाते। ऑप्शन रहेगा तो ज्यादा आप रिकॉग्नाइज कर। सर आई वांट टू टेक स्क्रीनशॉट। ओके, ले लो बेटा। आर्या, टेक दी स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज। हो जाएगा तो डन लिख देना। चलिए, ओके, मूविंग ऑन टू पेज नंबर 7। सुना, देखिए क्वेश्चन। क्वेश्चन है, इफ x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 10 minus 3a is positive for all x belonging to R, then आपको बताना है which option is correct। फर्स्ट ऑप्शन दिया है
-5 less than a less than 2. सेकंड ऑप्शन है a less than 5 -5. थर्ड ऑप्शन है a more than +5 और फोर्थ ऑप्शन है 2 less than a less than 5. ये क्वेश्चन आईआईटी स्क्रीनिंग में पूछा गया था 2004. ओके, संकेत का आंसर आया. संकेत बोल रहे हैं ये ऑप्शन होना चाहिए. लेट मी चेक. संकेत, संकेत एकदम करेक्ट है. वेरी गुड संकेत कलम्बे. संकेत जेई कर रहे हैं और सीए रोड ब्रांच से हैं. वेरी गुड संकेत. निमेश सरोकार जेई मानेवाड़ा ब्रांच में है और बिल्कुल करेक्ट है निमेश. आलोक बेटा चेक करो आप अपना आंसर. आर्या सी करेक्ट है. वेरी गुड आर्या. कौस्तुभ कुम्हारे करेक्ट है. वेरी गुड कौस्तुभ. कौस्तुभ जेई कर रहे हैं और इंदौरा ब्रांच से. आदित्य बेटा आप चेक करो. भूमिका राउत बेटा आप चेक करो. निशिका पाटिल जेई कर रही हैं, मानकापुर ब्रांच से हैं और आंसर भी करेक्ट है. यशीन सिद्दीकी जेई कर रहे हैं, सीए रोड ब्रांच से हैं और करेक्ट है. आलोक बेटा चेक करो आप. भूमिका राउत बेटा चेक करो. मनस्वी बागड़े जेई मानकापुर ब्रांच से करेक्ट है. वेरी गुड मनस्वी. आयुष राउत जेई मानेवाड़ा ब्रांच से करेक्ट है. आयुष वेरी गुड. अंशिका मौदेकर जेई इंदौरा ब्रांच करेक्ट है. भूमिका राउत जेई सीए रोड ब्रांच करेक्ट है. विक्रम चेक करो बेटा. विक्रम आपका आंसर रॉन्ग. योगेश बिसाने करेक्ट है जेई इंदौरा ब्रांच से. वेरी गुड योगेश. तन्मय चंदन खेड़े जेई सीए रोड ब्रांच. बेटा चेक करो तन्मय, रॉन्ग हो गया ये. आलोक बेटा आप भी चेक करो. यश बेटा चेक करो. यश सरोने. यश सुनोने चेक करो बेटा. आयुष, ऐसे क्वेश्चन को मैक्सिमम कितना टाइम देना चाहिए सॉल्व करने के लिए? देखिए, मैक्सिमम लिमिट पर क्वेश्चन जो है वो 2 मिनट है आपके लिए. और यदि आप 1 मिनट में कर लें, आधा मिनट में कर लें, तो कहीं ना कहीं इसका एडवांटेज पूरे पेपर में आपको मिलता है. इसलिए टाइम लिमिट मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 के ऊपर नहीं जानी चाहिए, उससे कम रखना चाहिए. सर आ गया. ओके करेक्ट है आलोक. वेरी गुड. पूरा एक्सप्लेनेशन संकेत में भेज दिया. करेक्ट है संकेत. तन्मय चंदन खेड़े सर वो गलती भी कर दिया. ओके तन्मय चंदन खेड़े करेक्ट है. वेरी गुड तन्मय. सीए रोड ब्रांच से हैं. और संकेत कलम्बे इन्होंने पूरा सॉल्यूशन मेरे को भेजा है. संकेत करेक्ट है. पूरा एक्सप्लेनेशन संकेत सही है. भूमिका सिंह सेंगर बेटा आप चेक करो. सुना स्टॉप आंसरिंग.
हियर वी डिस्कस द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। जिन बच्चों का गलत हो गया या जिन बच्चों का नहीं आ पाया, क्या रीजन है, आप रीजन फाइंड आउट करें, मैं सॉल्यूशन आपको बता रहा हूँ। सो स्टॉप आंसरिंग, हियर वी डिस्कस द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। एंड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, आप देखिए, सबसे पहली बात आपको बोला है कि ये पूरा क्वाड्रेटिक हमेशा पॉजिटिव हो। आपने 6 केस पढ़े हैं। आर्यन, आर्यन बेटा चेक करो, आपने 6 केस पढ़े हैं और 6 केस में केवल एक ही केस ऐसा है जब पूरा का पूरा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आपका पॉजिटिव है। आपने फर्स्ट केस ये बनाया था, फर्स्ट केस में ग्राफ आपने ऐसा बनाया था, सेकंड केस में आपने ग्राफ ऐसा बनाया था, थर्ड केस में आपने ग्राफ ऐसा बनाया था, फोर्थ केस में आपने ग्राफ ऐसा बनाया है, फिफ्थ केस में ग्राफ आपने ऐसा बनाया है और सिक्स केस में ग्राफ आपने ऐसा बनाया है। ये 6 केसेस में केवल एक ही केस है जब पूरा का पूरा ग्राफ आपका जो है वो पॉजिटिव है, और वो है ये केस। तो जब भी आपको बोला जाए कोई भी क्वाड्रेटिक हमेशा पॉजिटिव फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स, आपको क्वेश्चन पढ़ के समझना है। अंशिका बेटा चेक करो, तो पूरा ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस वो ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स के लिए हमेशा पॉजिटिव है। तो इट इज पॉसिबल इन थर्ड केस। और थर्ड केस की कंडीशन क्या थी? थर्ड केस की कंडीशन थी कि ए पॉजिटिव होना चाहिए, ओपन अपवर्ड है, और डी कैसा होना चाहिए था? नेगेटिव। तो मेरे को ए तो इसका पॉजिटिव दिया है क्योंकि ए का वैल्यू 1 है। तो ओवरऑल अब ये पूरा एक्सप्रेशन पॉजिटिव होने के लिए इस क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट कैसा होना चाहिए? नेगेटिव। तो हमारा सॉल्यूशन यहीं से शुरू होता है। आपको केवल और केवल डी लेस देन 0 लेके चलना। डी का वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, वो लेस देन 0। और यदि आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करोगे तो ए का वैल्यू कितना है? 1, बी का वैल्यू कितना है? 2a, और सी का वैल्यू कितना है? 10 माइनस 3। ये ए बी सी के वैल्यू है। तो बी स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा? 4a स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ a इंटू सी। ये कैसा होना चाहिए? नेगेटिव। ओपन करोगे तो इट इज 4a स्क्वायर, या 4 से डिवाइड मार दो, 4 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा? ए स्क्वायर माइनस 10 प्लस 3a लेस देन 0। या फिर इसको आप क्या लिख सकते हैं? ए स्क्वायर प्लस 3a माइनस 10 लेस देन 0। इसके फैक्टर्स आप निकाल लीजिएगा, ये फैक्टर्स आते हैं। और नंबर लाइन आप जानते हो, -5 और +2, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, इसलिए आंसर आपका क्या होगा? -5 से +2। ओके अंशिका, तो करेक्ट आंसर इज दी फर्स्ट ऑप्शन। हमको नेगेटिव पहचानना था और ये नेगेटिव आएगा -5 से 2 के बीच में। सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस क्वेश्चन। तो जब भी आपको ये पूछा जाए क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन पॉजिटिव है कि पॉजिटिव 0 है, कि नेगेटिव है कि नेगेटिव 0 है, कि 0 है, उस पर डिपेंड करेगा कि कौन सा केस बन रहा है। वो केस के अकॉर्डिंग कंडीशन डालिए एंड यू गेट योर आंसर। So this is the explanation of this question. If you face any difficulty, कोई भी डाउट आपको समझने में आ रहा है तो पूछ लीजिए, otherwise take the screenshot of this question. देखिए आईआईटी ने बहुत बार अपना पैटर्न चेंज किया है आयुष, और आईआईटी में जो आपका पहले अभी मेंस और एडवांस होता था, उसमें उस वक्त 2004 के वक्त आईआईटी के जो जेई के मेंस एग्जाम को वहां पर जेई स्क्रीनिंग या आईआईटी स्क्रीनिंग के नाम से जानते थे। सो दैट मींस आईआईटी स्क्रीनिंग इज इक्विवेलेंट टू जेई मेंस, मतलब ये मेंस के लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है आयुष? ओके सर। ओके, सो नाउ टेक दी स्क्रीनशॉट। ऐसे ही कुछ और बातों के साथ मिलेंगे अपन कल की क्लास में, कुछ और एक नया टॉपिक के साथ। आज के लिए फिलहाल इतना, बाकी करेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए गुड नाइट, बाय, शब्बा खैर, शुभ रात्रि ऑल ऑफ यू। बाय एवरीवन। बाय मनस्वी, बाय एवरीवन। ओके, बाय सर। बी डन सर। ओके सर, ऐसे क्वेश्चन कहाँ मिलेंगे? ऐसे क्वेश्चन यहीं मिलेंगे, मैं आपको कराऊंगा। ओके बाय बेटा मनस्वी, भूमिका, बाय बाय एवरीवन।